श्रीशे सौराष्ट्रदेशे विशदेतिरं मे ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री सोमनाथ भगवान का वर्तमान मंदिर एवं ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रागट्य कथा प्रसंग शिव जी का चंद्रमा को वर प्रदान करना। आइए आप सभी के समकक्षी होकर के बोले सोमनाथ भगवान की जय। जो अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए अत्यंत रमणीय तथा निर्मल गुजरात प्रदेश के सौराष्ट्र काटियावाड़ क्षेत्र के प्रभास में दयापूर्वक अवतीर्ण हुए हैं। चंद्रमा जिनके मस्तक का आभूषण है, उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान श्री सोमनाथ की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। जो परम तत्व आदि अंतर रहित असीम अगोचर अजन्मा और सर्वव्यापक है, उसे ही शिव कहते हैं। उसका स्वरूप परम ज्योतिर्लिंग के रूप में है। वह ज्योतिर्मय सर्वव्यापक है, उसे ही शिव कहते हैं। उसका स्वस्वरूप परम एवं सृष्टि का उद्भव एवं विकास उसी से ही होता है। संपूर्ण विकास एवं संपूर्ण सृष्टि जनों के जीव चराचर उसी से ही, उसी की कृपा से और उन्हीं का सद्भाव एवं आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तथा उसी में सबका विलय होता है। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता के अनुसार भूत भावन भगवान शंकर प्राणियों के कल्याणार्थ तीर्थ में शिवलिंग के रूप में वास करते हैं। जिस जिस पुण्य स्थानों में भक्तजनों ने उनकी अर्चना पूजा की, उसी स्थान में वे अभिभूत हुए हैं और ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा सदा के लिए विराजमान हो गए। बोलिए शिवलिंग भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान शिव का संपूर्ण जगत में व्याप्त है। लिंगात्मकं चराचर विश्वरूपिं, अर्थात यह चराचर जगत भगवान शिव का लिंग स्वरूप है। यद्यपि इस धराधाम पर असंख्य शिवलिंग हैं, फिर भी इनमें 12 ज्योतिर्लिंग सर्व प्रधान हैं। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में श्री सोमनाथ भगवान का इस धराधाम में आदि ज्योतिर्लिंग होने का गौरव प्राप्त है। यह जगत प्रसिद्ध आदि ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रदेश के सौराष्ट्र काटियावाड़ क्षेत्र के अंतर्गत प्रभास में विद्यमान है। यह स्थान लकुलीश पशुपत मात के शैवों का केंद्र स्थल भी रहा है। इसी क्षेत्र में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के संकल्प से यदुवंश का संहार हुआ तथा यहीं पर उन्होंने जरा नामक व्याध के बाण के द्वारा अपने पाद पद्मों के विद्ध हो जाने पर अपनी नरलीला का सावरण किया। इस प्रकार प्रभास का यह पवित्र क्षेत्र ऋषियों के श्राप से यदुवंश के विनाश का प्रत्यक्ष साक्षी भी रहा। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में अरब सागर के तट पर स्थित आदि ज्योतिर्लिंग भगवान श्री सोमनाथ के मंदिर की अनुपम छटा को आदिकाल से ही तीर्थ स्थलियों के लिए आकर्षण का केंद्र व कारण बना है। तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत ही अद्भुत और आनंदमय, अब तक न जाने कितने देव और दैत्य और मानव ने इस स्थल पर भूत भावन भगवान शंकर की श्रद्धा एवं भक्तिपूर्ण उपासना की और अपने अमोघ विश्व के बल पर मनोवांछित सिद्धि प्राप्त की। भारत की इस प्राचीन
तीर्थ स्थली की दिव्य महिमा का मुक्त कंठ से गान आज भी ऋग्वेद, श्रीमद्भागवत, महापुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण आदि आदि ग्रंथों में, प्राचीन धर्म ग्रंथों में सुलभ है। ऐसी मान्यता है कि श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग अभिभाव पृथ्वी पर उत्पत्ति के साथ ही हुआ है, पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही हुआ है। पुराण की एक विशेष कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने भूमि को खोदकर प्रभास क्षेत्र में मुर्गी के अंडे के बराबर स्वयंभू स्पर्श लिंग श्री सोमनाथ के दर्शन किए। उस लिंग को द्रव और मधु से आच्छादित करके ब्रह्मा जी ने उस पर ब्रह्मशिला रख दी और उसके ऊपर श्री सोमनाथ जी के बृहद लिंग की प्रतिष्ठा की। चंद्रमा ने उस बृहद लिंग का पूजन अर्चन किया। सन 1225 ईस्वी में भाव बृहस्पति जी के द्वारा लिखी गई श्री सोमनाथ की प्रशक्ति के अनुसार भगवान श्री सोमनाथ का प्रथम मंदिर श्री सोम चंद्रमा के द्वारा बनाया गया था। दूसरे युग में लंकाधिपति राक्षस राज के राजा रावण ने इसका निर्माण चांदी के द्वारा कराया गया था। भगवान श्री कृष्ण के काल में इसका निर्माण काठ के द्वारा हुआ और भीमदेव सोलंकी ने इसे शिला का बनवाया। अंत में राजा कुमार पाल के काल में इस मंदिर को श्री सोमनाथ के तत्कालीन महाधिपति भाव बृहस्पति द्वारा विशेष भव्य रूपों में इसका निर्माण कराया। शिव पुराण में श्री सोमनाथ के अभिभाव का इतिहास दक्ष और चंद्रमा के मनोमालिन्य की कथा और दक्ष के द्वारा चंद्रमा को दिए गए श्राप से संबंध है। पितामह भगवान ने ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष को सृष्टि प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति ने पांचजन्य नंदिनी अक्षिणी के गर्भ से हरिश्व एवं सवलस्थ नामक पुत्रों को उत्पन्न किया और उन्हें सृष्टि रचना का आदेश दिया। वे दक्ष प्रजापति की आज्ञा से प्रजापति सृष्टि के उद्देश्य को लेकर नारायण सरोवर पर तपस्या करने के लिए गए। नारद जी वहां पहुंचकर अपनी कूट प्रश्नों के द्वारा उन्हें सृष्टि के मार्ग से व्रत करके सन्यासी बना दिए। इस पर दक्ष प्रजापति ने नारद जी पर क्रुद्ध होकर उन्हें कहीं अधिक देर न ठहरने और लोकांतर में भटकते रहने का श्राप दे दिया। जब दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दिया और दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी से जाकर नारद जी की शिकायत कर दी कि इन दो बालक जो थे उनको सन्यासी बना दिया। उनमें से फिर नारद जी की शिकायत की तो उन्होंने दक्ष को कन्याओं की सृष्टि करने की सलाह दी। पुत्रों को तो सन्यासी बना दिया, अब कन्याओं को उत्पन्न करने की सलाह दी दक्ष को ब्रह्मा जी ने। उन्होंने कहा कि 10 कन्याएं सलाह दी। फिर दक्ष ने अक्षिणी के गर्भ से 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। उन्होंने उनमें से 10 कन्याएं जो थी वो धर्म को दे दी, 13 जो कन्याएं थी वो कश्यप को दे दी, 27 जो कन्याएं थी वो चंद्रमा को दे दी। भूत को 2 कन्या दी, अंगिरा को 2 दी, कृषस्वा को, और शेष तक्ष अंधारी कश्यप को ब्याह दी। चंद्रमा अश्विनी आदि 27 पत्नियों को प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हुए। दक्ष कन्या भी चंद्रमा को पति रूप में प्राप्त करके आनंद से खिल उठी। दक्ष कन्याओं में रोहिणी सर्वाद्य सुंदरी और सर्वगुण संपन्न थी, अतः चंद्रमा की उसमें सर्वाधिक आसक्ति हो गई और वे रोहिणी से अत्यंत प्रेम करने लगे। चंद्रमा की
अपने प्रति अपेक्षा और उदासीनता से दक्ष की जो शेष 26 कन्याओं थीं उनको अत्यंत दुख हुआ और क्षोभ हुआ कि पति की अपेक्षा अत्यंत दुखी होकर के अपने पिता दक्ष के पास पहुंच गईं और पिता से अपना सारा दुख का कारण बताकर उनके निवारण के लिए पिता से यथोचित उपाय करने के लिए प्रार्थना की। अपनी पुत्रियों की मनोव्यथा और चंद्रमा के विषमता व्यवहार के कारण बात सुनकर दक्ष अत्यंत दुखी और क्रोधित हुए चंद्रमा से मिले और समझाते हुए बोले, विमले चाकुले तुम ही समुत्पन्ना कलानिधे आश्रितेषु च सर्वेषु न्यूनाधिक्या कथं तव कृतं चेतत् कृतं तत् न कर्तव्यं त्वया पुनः वर्तमान विषमात्तेन नरकप्रदमीरतम्। हे कलानिधि, तुम पवित्र कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारी सभी पत्नियां तुम्हारे ही आश्रित हैं तथा तुमसे अत्यंत प्रेम करने वाली, फिर भी तुम किसी के प्रति अधिक आसक्ति और किसी के प्रति अनासक्ति का व्यवहार क्यों करते हो? ये सर्वथा अनुचित है। पति का अर्थ सबका रक्षण और सम्मान और व्यवहार सबको संतुष्ट करना है, किसी से कम किसी से अधिक प्रेम करना नहीं है। अपनी पत्नियों के प्रति तुम्हारा अब तक का व्यवहार क्षोभ और चिंताजनक है। जो व्यक्ति अपने आत्मीय जनों से विषमतापूर्वक व्यवहार करता है उसे नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार चंद्र देव को समझा करके दक्ष प्रजापति वापस लौट गए, किंतु रोहिणी के प्रति अतिशय आसक्ति के कारण चंद्रमा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उन्होंने अपने पूज्य ससुर की न्यायोचित प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। सच यह है कि जिसे प्रारब्ध अनुसार कष्ट मिलना होता है उसे सत्य में असत्य और असत्य में सत्य की प्रतीति होती। वह असत भाव असत कर्मों से ग्रसित हो जाता है, असत्य आचरण करने लगता है। सद उपदेश भी उसे सन्मार्ग पर नहीं ला सकता है। चंद्रमा के असत व्यवहार से अप्रसन्न होकर दक्ष ने उन्हें क्षय रोग होने का भयंकर श्राप दे दिया। सूयतां चंद्र यत्पूर्वं प्रार्थितो बहुधा मया नामनितं त्वया यस्मात् तस्मात् चाक्षयीः। दक्ष द्वारा श्राप देने के साथ ही चंद्रमा दिनों दिन क्षीण होने लगे। उनका दिव्य सौंदर्य नष्ट हो गया। सुधा के क्षीण हो जाने पर भूमि पर सुधावर्ण का कार्य बंद हो गया। अन्न और औषधियों का सार समाप्त हो गया। फलता धरती पर अन्न और औषधियों का अभाव हो गया। देव और पृथ्वी कर्म बंद हो गए। चराचर जगत संतप्त हो गया। सभी लोग त्राही त्राही कर पुकारने लगे। चंद्रमा की प्रार्थना इंद्रादि देवता ऋषि मुनियों को साथ लेकर पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी से कहा चंद्रदेव ने, चंद्रमा के प्रमाद के कारण यही असन्न संकट उपस्थित हुआ है। सभी देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी से कि सब चंद्रमा के आसक्ति के कारण यह सब संकट उत्पन्न हुआ है। दक्ष के श्राप को भोगना ही पड़ेगा। दक्ष के श्राप को भोगना ही चंद्रमा का अभितव्य है और भावी को मिटाने में ही असमर्थ हूँ। केवल आशुतोष भगवान शिव ही प्रसन्न होने पर भावी को मिटा सकते हैं, लेकिन उनको प्रसन्न करने की साधना कठोर तपस्या है। अतः चंद्रमा देवताओं और ऋषियों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव का लिंग स्थापित करके उनकी विधिवत आराधना करें। महामृत्युंजय मंत्र का सर्वविध अनुष्ठान करें। कठोर तपस्या और महामृत्युंजय मंत्र के जाप से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ चंद्रमा को आरोग्य प्रदान कर सकते हैं। पितामह ब्रह्मा की यह बात सुनकर सद उपदेश और आदेश को स्वीकार करते हुए चंद्रमा
वशिष्ठ आदि ऋषियों एवं देवताओं के साथ प्रभास तीर्थ पहुँचे। वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करके वे सर्वविधि भगवान शिव की आराधना एवं महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। इस प्रकार प्रभास क्षेत्र में उन्होंने 6 माह तक लगातार खड़े रहकर भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए कठोर तपस्या और महामृत्युंजय मंत्र का 10 करोड़ जप किया। चंद्रमा की कठोर तपस्या से भगवान धूजटी प्रसन्न हुए और वे अपने समक्ष चंद्रमा के समक्ष दिव्य रूप स्वरूप में प्रकट हो गए। कपूर गौर भस्म लेपित वदन नागेंद्र हार से विभूषित भगवान आशुतोष की दिव्य छटा को देखकर चंद्रमा भाव विभोर हो गए। प्रेम की अधिकता से उनके नेत्रों से अश्रु झलक पड़े और उन्होंने भाव विहल स्वर में भगवान शंकर की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु कि जय हो सोमनाथ त्रिपुरारी, तेरी महिमा जगत से न्यारी। जय हो सोमनाथ त्रिपुरारी, तेरी महिमा जगत से न्यारी। हो सारी दुनिया तेरे दर पे आके शीश झुकाए। हो सारी दुनिया तेरे दर पे आके शीश झुकाए। रोग शोक पापों से प्राणी पल में मुक्त हो जाए। रोग शोक पापों से प्राणी पल में मुक्त हो जाए। जय हो सोमनाथ त्रिपुरारी, तेरी महिमा जगत में न्यारी। जय हो सोमनाथ त्रिपुरारी, तेरी महिमा जगत में न्यारी। हो जय हो सोमनाथ त्रिपुरारी, जय हो सोमनाथ त्रिपुरारी, तेरी महिमा जगत में न्यारी। तेरी महिमा जगत में न्यारी। जो आके तेरे दर का बना, जो आगे तेरे दर का बना है बाबा भिखारी। जय हो सोमनाथ त्रिपुरारी, तेरी महिमा जग में न्यारी। तूने हर ली उसकी चिंता विपदा बाधा सारी। जय हो सोमनाथ त्रिपुरारी, तेरी महिमा जग में न्यारी। जय हो सोमनाथ त्रिपुरारी, तेरी महिमा जग में न्यारी। दुख संकट हो जाए उसके, दुख संकट हो जाए उसके जीवन से दूर सारे। जय हो सोमनाथ त्रिपुरारी, तेरी महिमा जग में न्यारी। तेरी कृपा से भक्त तेरे सुखियाँ पावे सारे। जय हो सोमनाथ त्रिपुरारी, तेरी महिमा जग में न्यारी। जय हो सोमनाथ त्रिपुरारी, तेरी महिमा जग में न्यारी। हो सारी दुनिया तेरे दर पे आके शीश झुकाए। हो सारी दुनिया तेरे दर पे आके शीश झुकाए। जय हो सोमनाथ त्रिपुरारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। बोले सोमनाथ महाराज की जय। इस प्रकार चंद्रमा ने दिव्य स्तुति की। भगवान सोमनाथ की दिव्य स्तुति कर भाव बेहल स्वर में भगवान शंकर की स्तुति करते हुए चंद्रमा ने प्रभु को प्रणाम करके अपनी कृपा से हमें अपना दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ किया। ऐसी वाणी चंद्रमा ने प्रभु को सुना करके प्रभु से कहा, हे प्रभु, आपने अपने दिव्य दर्शन देकर हमको कृतार्थ किया। आप इस सृष्टि के आदि पुरुष तथा मन वाणी एवं बुद्धि से सर्वदा अतीत हैं। वेद भी आपकी सीमा का निराधरण न कर सकने के कारण नेति नेति कहकर शांत हो जाते हैं। मैं मूढ़ और अधम भला आपकी क्या स्तुति और आराधना कर सकता हूँ। आप अनंत करुणा वरुणालय होने के कारण केवल आपकी कृपा से ही दर्शन देकर जीवों को कृत्य कृतार्थ का अवसर प्रदान आप करते हैं। भगवान शिव ने कहा, चंद्रदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न होने पर मेरे लिए कुछ भी आद्रेय नहीं है। मैं तुम्हारी प्रत्येक कामना को पूर्ण करने का वचन देता हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगकर संतुष्ट हो जाओ। कलाधर बोले, चंद्रदेव बोले, हे महेश्वर, मैं अपने पूज्य ससुर के श्राप से 6 रोगों से ग्रस्त होकर उत्तर क्षीण शक्ति हो रहा हूँ। प्रभु, आप मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझे आरोग्य और यश प्रदान करें।
भगवान शिव ने कहा, चंद्रदेव, मैं तुम्हें अमृत प्रदान करता हूँ। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, परंतु शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम 16 कलाओं में विभूषित होकर पूर्ण चंद्र के रूप में जाने जाओ। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके कलाहीन चंद्रमा भी पुनः कलाधर हो गए और सारे संसार में स्वधा की किरणों के द्वारा प्राण संचार होने लगे। पीछे चंद्रमा की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान शिव चंद्रमा जी की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान शिव भाव सहित ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा सदा के लिए प्रभास क्षेत्र में स्थित हो गए। निराकार शिव का साकार लिंग रूप श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में तभी से प्रसिद्ध हुआ। बोले सोमनाथ महाराज की जय। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के महात्म्य के संदर्भ में शिव पुराण का कथन है, प्रभासं च परिक्रम्यं पृथ्वी क्रम संभवं फलं प्राप्नोति शुद्धात्मा नतः स्वर्गे महीयते। सोमलिंगं नरो दृष्ट्वा सर्वपापत् प्रमुच्यते लब्धा फलं मनोभीष्टं मृतः स्वर्गं समीहते। यत्फलं समुद्रस्यं कुरुते तीर्थमुत्तमं तत्फलं माप्नोति सर्वथा नात्र संशयः। प्रभास तीर्थ के परिक्रमा करके मनुष्य संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त कर लेता है और वह शुद्धात्मा पुरुष मरने पर स्वर्ग जाता है। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अभिष्ट फल प्राप्त करके मरने पर स्वर्ग को प्राप्त करता है। मनुष्य जिन जिन कामनाओं के उद्देश्य इस तीर्थ का भ्रमण एवं सेवन करता है वह उन फलों को प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास अब आगे कहेंगे। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर